दोस्तों जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जोहार साथियों। आज जो बात करने वाले हैं हम पशु परिचर भर्ती प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तभी सभी दोस्त तब तक मेरे साथ में बने रहे और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मोरिनो के नाम से जानी जाती है। जो भारतीय मोरिनो के नाम से प्रजाति जानी जाती है वो दोस्तों कौन सी प्रजाति है। मगरा है, सोनाड़ी, चोकला है, पुंगल है। तो चोकला प्रजाति हमारे मोरिनो के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। जो साहिवाल है वो निम्न में से किस पशु की नस्ल है। गाय की, बकरी की, भेड़ की या भेड़ की। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो गाय की नस्ल हमारी साहिवाल नस्ल है, जो पशु की एक नस्ल मानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे कॉपर जैसा पाया जाता है दोस्तों। भैंस की ऐसी कौन सी प्रजाति, मेहसाणा प्रजाति है या मुर्रा प्रजाति है, सुरती है या भदावरी। तो भैंस की वो दोस्तों कौन सी प्रजाति हो जाएगी, वो दोस्तों हो जाएगी भदावरी प्रजाति में त्वचा का रंग कॉपर जैसा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन राइट होगा हमारा, चौथा ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है। जो सबसे महीन ऊन भेड़ वाली नस्ल है वो दोस्तों कौन सी, चोकला है, सोनाड़ी है, नाली है, मालपुर है। तो चोकला नस्ल हमारी सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल मानी जाती है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्लों को राजस्थान में क्या कहा जाता है। जो गुजरात के अंदर गिर प्रकार की गाय की एक नस्ल पाई जाती है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है। नागौरी कहा जाता है, थारपाकर कहा जाता है, रेंडा कहा जाता है, फिर राठी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा रेंडा कहा जाता है दोस्तों। रेंडा गिर एक नस्ल है जो गुजरात में गिर कहा जाता है और राजस्थान में इसे रेंडा कहा जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध कौन सी किस्म है। गिर और राठी है, राठी और नागौरी है, मेवाती और मालवी, मालवी और थारपाकर है। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है वो दोस्तों गिर और राठी को मानी जाती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है हमारा वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, मालपुरा की एक नस्ल है दोस्तों। मालपुरा एक नस्ल है, वो कौन सी नस्ल है, गाय की है, बकरी की है, भेड़ की या फिर भैंस की। तो मालपुरा जो नस्ल है वो दोस्तों हमारी भेड़ की हो जाएगी दोस्तों। भेड़ की एक नस्ल है, उसका नाम भी मालपुरा है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है दोस्तों। गोवंश की नस्ल कौन सी नहीं, थारपाकर, कॉकरोच, गिर या मूरा। मूरा नस्ल है वो दोस्तों हमारी भैंस की हो जाएगी, ये गोवंश की नस्ल नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। नाचना की एक नस्ल है दोस्तों। नाचना किसकी नस्ल है, बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है, ऊँट की है। नाचना ऊँट की नस्ल मानी जाती है दोस्तों। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, नाचना ऊँट की नस्ल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान क्षेत्र से सुमेलित नहीं है दोस्तों। थारपाकर पश्चिमी राजस्थान, राठी उत्तरी पश्चिम, कॉकरोच दक्षिणी पूर्वी, गिर मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी में। जो कॉकरोच नस्ल है वो दोस्तों हमारी सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी सुमेलित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कॉकरोच नस्ल अधिकांश किस जिले में दोस्त पाई जाती है दोस्तों। जो कॉकरोच नस्ल है वो दोस्तों हमारे कौन से जिले में पाई जाती है, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। तो कॉकरोच नस्ल हमारे बाड़मेर में पाई जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक नस्ल है जो भेड़ की, जमुनापुरी, मालवी, पुंगल या गिर। तो इसमें से सही ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों पुंगल, पुंगल और गिर। इसमें से जो निम्नलिखित में से नस्ल भेड़ की है वो दोस्तों हमारी भेड़ की कौन सी नस्ल है, पुंगल नस्ल हमारी भेड़ की हो जाएगी दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त, चोकला। चोकला नस्ल है वो किसकी है, ऊँट की है, गोवंश की है, बकरी की है या भेड़ की है। तो चोकला नस्ल है हमारी भेड़ की नस्ल मानी जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है दोस्तों। भेड़ों की खैरी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में, अलवर, भरतपुर, नागौर जिलों में, कोटा, बारा, बूंदी जिलों में, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानेर जिलों में। तो जो भेड़ों की नस्ल पाई जाती है वो दोस्तों हमारे जोधपुर, पाली,
और नागौर जिलों में पाई जाती है दोस्तों खेरी नस्ल। और आगे बढ़ते हैं। थारपारकर नस्ल अधिकांश पाई जाती है दोस्तों उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। जो थारपारकर नस्ल है वो दोस्तों हमारी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। ठीक है दोस्तों, सूची ए से सूची 2 से सुमेलित कीजिए का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए तथा सूची के नीचे दिए गए सूची 1 से मिलान करें दोस्तों। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी नस्ल, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कोकरज नस्ल, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में गिर नस्ल। तो ये ऑप्शन यहाँ पर चारों राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की है, भेड़ की है, बकरी की है, भेड़ की, भैंस की है? तो थारपारकर जो नस्ल है वो दोस्तों हमारी गाय की नस्ल है। थारपारकर हमारे गाय की नस्ल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाली, सिरोही, नागौर और उदयपुर। जो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें है वो राजस्थान में हमारे उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बेस, मेहसाणा, ऊँट नाचना, बकरी, नाली, भेड़ और खेरी। तो सुमेलित नहीं है वो दोस्तों हमारा ऊँट नाचना, ये हमारा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऊँट नाचना। ऊँट नाचना हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मूरिश शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? हाथी की एक नस्ल, भेड़ की एक नस्ल, बकरी की एक नस्ल या भैंस की एक नस्ल। तो जो हमारी मूरिश शब्द का अर्थ है वो दोस्तों हमारी भैंस की एक नस्ल हो जाएगी। भैंस की एक नस्ल है मूली शब्द का अर्थ होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है हमारा, भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी होती है दोस्तों? ब्रह्मा, मूरा, रेंडेज, रेड जैन या जर्सी। तो भैंस की उत्तम नस्ल हो जाती है वो दोस्तों हमारी मुर्रा नस्ल उत्तम मानी जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच किसकी नस्ल है दोस्तों? कॉकरोच ऊँट की नस्ल है, बकरी की, भैंस की है, गाय की है। तो कॉकरोच जो नस्ल है वो दोस्तों हमारी किसकी है? तो गाय की नस्ल मानी जाती है। कॉकरोच हमारी गाय की एक नस्ल होती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है दोस्तों? मगरा और खेरी, पुंगल और नाली, चोकला और सुनाड़ी, मुर्रा और राठी। जो मुर्रा और राठी है वो राजस्थान की भेड़ से संबंधित नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से एक मुर्गियों की देसी नस्ल है दोस्तों? मुर्गियों की देसी नस्ल कौन सी है? असील है, बसरा है, चित्तागोंग है या फिर राई आइलैंड रेड है? तो राई आइलैंड रेड है वो दोस्तों हमारी देसी मुर्गियों की नस्ल मानी जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है दोस्तों? बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है? सिरोही, मेरिनो, मारवाड़ी, चकराना। तो मेरिनो नस्ल हमारी बकरी की नहीं मानी जाती है दोस्तों। मेरिनो नस्ल हमारी बकरी की नहीं मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, मांस एवं दूध उत्पादन हेतु बकरी की कौन सी नस्ल उपयुक्त मानी जाती है? मारवाड़ी, जकराना, सिरोही या शेखावटी। जो मांस एवं दूध उत्पादन के लिए बकरी की नस्ल उपयुक्त मानी जाती है वो दोस्तों हमारी सिरोही की नस्ल को मानी जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूरे संसार में ऊँट प्रजाति सबसे ज़्यादा किस देश में पाई जाती है दोस्तों? भारत में, लीबिया में, सोमालिया में या रूस में? तो सोमालिया में हमारी ऊँट की प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? भेड़, बकरी, ऊँट और गाय को। तो किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज पूछे तो हमारे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों। किस प्रजाति की ऊँटनी की दूध में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों? डोमिनरी, विक्टोरियन या एक व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरियन, विक्टोरियन प्रजाति, विक्टोरियन में दूध की वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत में ऊँट की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? भारत में ऊँट की प्रजाति पाई जाती है वो दोस्तों हमारी, ऊँट की प्रजाति पाई जाती है वो दोस्तों हमारी 2 प्रजातियाँ पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है वो दोस्तों हमारे बीकानेर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा।
और 35वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें है दोस्तों 42, 13 नस्लें, 50 नस्लें या 20 नस्लें। तो दोस्तों 50 नस्लें, 50 नस्लें मान्यता प्राप्त नस्लें दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? नौर, हनुमानगढ़, चांदल, जैसलमेर, दुर्गापुरा, जयपुर, सेवर, भरतपुर। जो थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र स्थित है वो दोस्तों हमारे चांदल, जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है दोस्तों नागौरी, हरियाणा, थारपारकर, राठी। तो राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है वो दोस्तों हमारी नागौरी नस्ल है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बैल कृषि कार्य में शक्तिशाली कौन सी नस्ल होती है? जर्सी, राठी, मेवाती या गिर। तो मेवाती नस्ल हमारे बैल कृषि कार्य में शक्तिशाली मानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कौन सा एक आई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग में किया जाता है दोस्तों? गर्भ यौगिक, रेक्टोयोनिक, रेक्टो गर्भाशय, प्रति रेक्टल तकनीक। तो रेक्टोयोनिक ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। रेक्टोयोनिक तकनीक का प्रयोग बस में किया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, जमे हुए वीर्य को तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित और संग्रहित किया जाता है दोस्तों 96 डिग्री सेल्सियस, -79 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस, -179 डिग्री। तो जमे हुए वीर्य के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित संग्रहित किया जाता है वो दोस्तों -196 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रोक को तापमान पर 0.5 से -0 मिनट तक गलाना चाहिए। 35 डिग्री, -37 डिग्री सेल्सियस, 40 -42 डिग्री सेल्सियस, 25 -27 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हमारा 35 -37 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। बंध्याकरण जनादशन की इस विधि में बैटरी जो कैस्टेटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? खुली विधि, बंद विधि, अर्धबंद विधि या अर्ध खुली विधि। तो बंद विधि में दोस्तों, बंद विधि में किया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, निकट संबंधी पशु के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं दोस्तों? बही प्रजनन, अंतर प्रजनन, क्रॉस प्रजनन, ग्रेडिंग अप। तो अंत प्रजनन कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्लें पैदा की जाती है दोस्तों? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप। तो नई पद्धति पैदा की जाती है, नस्ल की पैदा की जाती है वो दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। बी ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या कही जाती है दोस्तों? ड्राई स्ट्रक्चर कहलाती है दोस्तों, ड्राई स्ट्रक्चर। मर्द चक्र की सबसे लंबी अवस्था डाई स्ट्रक्चर कहलाती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम गर्भाशय के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमान की मात्रा होती है दोस्तों? 1.2 मिलियन, 0.5 मिलियन, 0.25 मिलियन, 1.0 मिलियन। तो 0.25 मिलियन हमारे कृत्रिम गर्भाशय के लिए मिनिस्ट्रा में सीमान की मात्रा होती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, मादा के ताव गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होते हैं होने वाला हार्मोन है दोस्तों। कौन सा हार्मोन है? मादा के ताव्र गर्मी में आने से अधिक एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? प्रोस्टिटोरिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें से जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन मादा में ताम्र गर्मी में आने से अधिक प्रभावशाली होने वाला कौन सा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है दोस्तों। बकरी में यौवनारंभ बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है दोस्तों कितनी आयु? यौवनारंभ की आयु कितनी होती है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। तो 8 से 12 माह, 18 से 24 माह, 6 से 18 माह, 10 से 24 माह। तो कितनी आयु मानी जाती है वो दोस्तों? मानी जाती है हमारी 4 से 12 माह मानी जाती है दोस्तों। बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु मानी जाती है वो दोस्तों हमारे 4 से 12 माह मानी जाती है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। मध्य चक्रों को बांटा जा सकता है दोस्तों, मध्य चक्रों को 4 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। गर्भाकाल के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। भैंस की सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो भैंस की सामान्य गर्भावधि की लंबाई होती है वो दोस्तों हमारे 310 मानी जाती है दोस्तों, 310 दिन। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक अंग यौन अंग नहीं है दोस्तों? शुक्राशय, प्रोस्टेशन ग्रंथि या फिर अनुग्रंथि या फिर काउपर ग्रंथि? तो अनुग्रंथि हमारा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। किस पशु में मध्य चक्र से पहले रक्त स्राव होता है दोस्तों? गाय, भेड़, कुत्ता या बकरी? तो कुत्तियों में मध्य चक्र से पहले रक्त का स्राव होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंपिंग, कॉल्विंग या फिर क्रीडिंग? क्रीडिंग कहा जाता है दोस्तों, ब्याने की प्रक्रिया को क्रीडिंग कहा जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। भेड़ में संगानम की क्रिया क्या कहलाती है? टटम्पिंग कहलाती है दोस्तों। भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है वो दोस्तों हमारी टम्पिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। बकरी में गर्भाकाल कितने दिन का होता है? बकरी में गर्भाकाल सामान्यतः 155 दिन का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। गर्भवती मवेशियों का या मादा भैंस से भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? अनुदैर्घ्य प्रस्तुति, चंद्र अनुप्रस्तुति या पृष्ठ अनुप्रस्थ प्रस्तुति, लंबवत अनुप्रस्तुति? तो अनुदैर्घ्य प्रस्तुति गर्भवती मवेशियों या मादा भ्रूण की सामान्यतः प्रस्तुति अनुदैर्घ्य प्रस्तुति मानी जाती है दोस्तों, अनुदैर्घ्य प्रस्तुति। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। बछड़े में बंध्याकरण की उचित आयु कितनी होती है दोस्तों? 6 से 10 माह, 1 से 2 माह, 2 से 8 माह, 3 से 10 माह? बछड़ों में बंध्याकरण की आयु होती है दोस्तों 2 से 8 माह, 2 से 8 माह। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, 2 से 8 माह। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। भेड़ में यौवनारंभ की उम्र होती है दोस्तों 8 से 10, 10 से 20, 4 से 8, 8 से 12 माह होती है दोस्तों। 8 से 12 माह यौवनारंभ की उम्र भेड़ में होती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। पशु के मध्य में आने की पूर्व की अवस्था है दोस्तों पेरोस्टेरोस। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है दोस्तों? नर की प्रजनन शक्ति नष्ट को बंधाईकरण करना? तो इसमें से ए ऑप्शन भी राइट है। एलोस्टेचर द्वारा बंधाई करने में अंडकोश के ऊपर रबर का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। बी ऑप्शन भी राइट है। टीचर सांड के जनन अंग सक्रिय होते हैं परंतु शुक्रवाहिनियों को काट देते हैं जिसके शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। उपयुक्त सभी राइट है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है? गाय, घोड़ी, भेड़ की मादा, सुअर की मादा? तो गाय। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। गाय की मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मी के कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहाँ प्रजनन संभव है दोस्तों। तो इसमें से यौवनारंभ। तो 26वें प्रश्न का जो प्रश्न उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों यौवनारंभ ऑप्शन राइट। यौवनारंभ वह अवधि है जब जननग्रंथियों के अंतःस्रावी युग्म क्रिया कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहाँ प्रजनन संभव है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि क्या कहलाती है दोस्तों? उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि क्या कहलाती है? उत्तम विधि कहलाती है वो दोस्तों हमारी क्या कहलाती है? ताप द्वारा निष्क्रमण। डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन जिम्मेदार होता है दोस्तों। एक मादा जनन कोशिका के कितने अंडाणु होते हैं दोस्तों? एक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। दूध के स्राव के लिए कौन सा हार्मोन स्ट्रो उत्तरदायी हार्मोन है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ दूध उत्पादन का लाभ नहीं है दोस्तों? स्वच्छ दूध उत्पादन का लाभ नहीं है वो दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है? तो पशुओं के लिए स्वच्छ एवं पौष्टिक पशु आहार दूध उत्पादन का लाभ नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नस्ल की गाय के दूध में विषैला मादक तत्व
BCM सावन पाया जाता है दोस्तों। देसी नस्ल, विदेशी नस्ल, संकर नस्ल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन राइट होगा संकर नस्ल में गाय के दूध में विषैला मादक तत्व BCM 7 पाया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, संकर नस्ल की गाय दूध में विषैला मादक तत्व BCM 7 पाया जाता है, उस दूध को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस दूध को कहा जाता है वो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो वो उस दूध को कहा जाता है दोस्तों A1 दूध, A1 दूध। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, A2 दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो दोस्तों A2 दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? A2 दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो दोस्तों बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। बीटा कैरोटीन प्रोटीन ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। किस दूध के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर जैसे मस्तिष्क रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ऑटिज्म, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे दुष्प्रभाव देखने मिलते हैं दोस्तों। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा कौन सा होगा? A2 दूध। A1 दूध के सेवन से मानव स्वास्थ्य जैसे मस्तिष्क रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ऑटिज्म, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? जो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है वो दोस्तों 3.45 होती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बकरी के दूध में वसा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? बकरी के दूध में जो वसा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? वो दोस्तों 4% मानी जाती है दोस्तों, 4% मानी जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? भैंस के दूध में जो पानी की मात्रा होती है वो दोस्तों हमारे कितने प्रतिशत होती है? वो दोस्तों हमारे 82.25% मानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।